हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको टॉपिक करवाने वाला हूं क्या, टॉपिक नंबर 7, 8, 9। ये सारे टॉपिक वैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको पीपीसी वाला टॉपिक करवाया था। उसी पीपीसी में मैंने एमओसी और एमआरटी सॉल्व करा दिया था, वो टॉपिक कंप्लीट करा दिए थे, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करा दूंगा दोबारा से। बाकी आगे के टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी ये सारे टॉपिक कराए हुए हैं, तो जिनको ये पहले वाले वीडियोज़ का रिवीजन वीडियोज़ देखना है, फास्ट रिवीजन वीडियोज़, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट में, जाके वहाँ से जाके आप देख सकते हो। और जिन लोग को ये पीडीएफ नोट चाहिए, राइट, तो ये नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल है, वहाँ पे आप चाहो तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। नाउ कम टू द पॉइंट। तो हम लोग बात कर रहे हैं कौन सा, अपना टॉपिक नंबर 8, जिसका नाम है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और उसके पहले एक टॉपिक है, टॉपिक नंबर 7, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो टॉपिक नंबर 7, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग तो क्या होता है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन। सिंपल वर्ड में बोलूं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, ऑल्सो नोन एज सैक्रिफाइस्ड। सैक्रिफाइस्ड भी कई जगह पे लिखा जाता है और आप लिख सकते हो। तो सुनना मेरी बातें, मान लो ये कोई पर्सन है, इसने 3 जगह पे जॉब के लिए अप्लाई किया। जियो में, जियो कंपनी में, एयरटेल में करा है और वोडाफोन में करा है। ये वोडाफोन की कंपनी, तीनों कंपनी टेलीकॉम इंडस्ट्री है। मान लो ये मिस्टर राम है, राम ने जॉब के लिए एप्लीकेशन दिया। तो जियो वाला कह रहा है मेरे यहाँ जॉब कर, मैं तेरे को 50,000 रुपये पर मंथ दूंगा। एयरटेल वाला कह रहा है मैं तेरे को 40,000 पर मंथ दूंगा। वोडाफोन वाला कह रहा है मेरे यहाँ जॉब करेगा तो मैं तेरे को 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी दूंगा। अब बताओ, अब राम कौन सा कंपनी ज्वाइन करेगा? ऑफकोर्स सर, जिसमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिल रहा है 50,000 वाला। तो राम ने अगर 50,000 सैलरी वाला जॉब ज्वाइन कर लिया, तो उसने क्या किया, बदले में एयरटेल और वोडाफोन वाले 2 अपॉर्चुनिटी थे इसके पास अपॉर्चुनिटी था कि कहीं पे भी ज्वाइन कर सकता था, राइट। 3 अपॉर्चुनिटी थे। अब जैसे इसने जियो को सिलेक्ट करेगा तो एयरटेल और वोडाफोन वाले को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, फॉरगॉन करना पड़ेगा, राइट। बट एक चीज़ बताओ, अगर इसने जियो वाला ज्वाइन किया, अगर ये नहीं ज्वाइन करता या इसके पास ये ऑफर नहीं आता, राइट, तो ये फिर कौन सा जॉब ज्वाइन करता? एयरटेल वाला, क्योंकि इसके बाद वाला बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है? 40,000 वाला। तो अगर जियो का जॉब ज्वाइन करता है तो उस जॉब की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 40,000 रुपये। 50,000 वाले जियो की जॉब की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 40,000 वाला एयरटेल का जॉब, बिकॉज नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव इसके पास कौन सा है? 40,000 वाला। ये मत ले लेना। तो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव जो फॉरगॉन किया, जो उसने सैक्रिफाइस किया फॉर द पर्पज ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एन एक्टिविटी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन और सैक्रिफाइस। ओके, यहाँ पे भी एग्जाम्पल एक समझा दिया है दूसरे तरीके से, ये भी एग्जाम्पल सफिशिएंट है, जो मैंने बताया वो भी एग्जाम्पल आपका सफिशिएंट है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर, मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कराया था जब मैं पीपीसी स्केड्यूल बता रहा था। तो जैसे मान लो ये व्हीट और टैंक है, तो ये एक कमोडिटी इंक्रीज हो रहा है 1 यूनिट का और दूसरा कमोडिटी में डिक्रीज हो रहा है कई सारे यूनिट्स। तो ये एमओसी होता है, एमओसी मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर वन गुड्स या कमोडिटी, एक गुड या एक कमोडिटी में एक एडिशनल यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट जब हम इंक्रीज करते हैं, इसमें एक यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं, तो बदले में दूसरे गुड्स में हमें जितने भी यूनिट्स सैक्रिफाइस कर रहे हैं, पहले के लिए 1 के 1, दूसरे वाले एक और बढ़ाया तो यहाँ पे 2 यूनिट सैक्रिफाइस, और 2 से 3 पे गए 1 यूनिट और बढ़ाया तो यहाँ पे 3 यूनिट का सैक्रिफाइस, तो उसे हम लोग बोलते हैं मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग वे में हो रहा है पीपीसी के अंदर में। तो मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज या cost of a particular good is that amount of other goods which is sacrificed due to one additional या one extra unit increase in the productions of one another goods। ठीक है जी। तो एक गुड्स में जब एक एक्स्ट्रा यूनिट जब आप ऐड करते हो, उसके बदले में अदर गुड्स के जितने भी यूनिट, ज़्यादा यूनिट जो आप सेक्रीफाइस करते हो, तो उसे मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। एमआरटी क्या होता है? चेंज इन यूनिट सेक्रीफाइस डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स गेन। मैंने ऊपर में बताया था, सेक्रीफाइस ऊपर होता है, नीचे गेन होता है। इसे आप डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स भी बोलते हो, चेंज इन वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पे देखना, अगर ये क्वांटिटी वाई है, ये एक्स है, ये एक्स है और ये वाई है, तो वाई में कितने का सेक्रीफाइस? पहले में तो डैश 10 से 9 पे गए तो 1, और यहाँ पे डिवाइड बाय 1 तो 1/1। ठीक है जी। यहाँ पे आएगा 1/1, तो 1:1 लिखते हैं। अब 9 से 7 पे गए तो 2 डिवाइडेड बाय 1 से 2 पे गए तो 1। फिर इसके लिए कितना हो गया, 7 से 4 पे गए तो 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 1/1, 2/1, 3/1 एंड 4/1 आ गया। तो इसे 1:1, 2:1, 3:1 एंड 4:1 भी बोलते हैं। तो दिस इज व्हाट मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज अ रेशो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन इन एडिशनल यूनिट ऑफ
अनदर कमोडिटी। सिंपल वो वे में एक एक नंबर का आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तीनों टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, कवर कर लिया। टॉपिक नंबर 10 है आपका पीपीसी में चेंज या फिर रोटेशन इन पीपीसी। जो पीपीसी कर बनाया था यू शेप यानी कॉनकेव, तो उसके अंदर चेंज आता है। तो एक होता है आपका शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, तो ये वाला एक काम करते हैं हम लोग, इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूँ या अदर वीडियो में, एक सेकेंड दो जरा। हाँ जी, तो इसी वीडियो में कंप्लीट करा देते हैं। देखो पीपीसी में चेंज और रोटेशन क्या होता है, तो एक होता है चेंज इन पीपीसी, एक होता है रोटेशन इन पीपीसी। जो चेंज होता है ना, चेंज जो होता है आपका, उसे आप लोग क्या बोलते हो, शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर व्हेन बोथ इंटरसेप्ट चेंजेस। तो चेंज को हम शिफ्टिंग भी बोलते हैं, रोटेशन को इंक्रीज डिक्रीज बोलते हैं। और जो शिफ्टिंग होता है वो लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड होता है। तो ये ओरिजिनल पीपीसी है, अगर राइट साइड में चेंज होके ये डैश डैश, या आप इस तरीके से ए डैश बी डैश, ए और बी आपका मेन पीपीसी कर्व है, और इसी के पैरेलल में बना दोगे राइट साइड तो राइटवर्ड शिफ्ट, और अगर लेफ्ट में बनाओगे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ऑलवेज रिमेंबर, पिछली वीडियो में पीपीसी कर्व बनाते वक्त ही मैंने बताया था, जब पीपीसी कर्व के अगर राइट साइड में अगर कर्व बनेगा या राइट साइड में कोई भी पॉइंट अगर लाना चाहते हो तो आपको अपने रिसोर्स में इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब क्या होता है, कॉनकेव, और अगर लेफ्ट साइड का मतलब क्या होता है, आपको रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन आपने नहीं किया तो रिसोर्स में आपको रिडक्शन करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका शिफ्ट। और जो आपका कौन सा है, चेंज है, तो चेंज क्या हो जाता है, चेंज के अंदर रोटेशन के अंदर क्या होता है, या तो राइट साइड लेफ्ट साइड, या फिर एक वाले में एक ही गुड्स के अंदर क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज, तो रोटेशन बोलते हैं। रोटेशन होता है टेक्नोलॉजी की वजह से, और आपका इंक्रीज डिक्रीज होता है रिसोर्स की वजह से, जिसमें आप इंप्रूवमेंट इन रिसोर्स करते हो और टेक्नोलॉजी करते हो दोनों गुड्स के लिए। और यहाँ पे आपका किसी एक गुड्स के लिए क्या हो जाता है, तो चेंजेस होता है, यानी कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एक गुड्स के लिए बढ़ा तो आपका, जैसे बी वाले के लिए बढ़ा है तो इधर, और घटा है तो लेफ्ट साइड, ए वाले में अगर इंप्रूवमेंट हुआ है तो आपका राइट साइड, और ए वाले में डिक्रीज हुआ है तो लेफ्ट साइड। तो दिस इज योर रोटेशन इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और शिफ्टिंग या चेंज इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।